अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 खसूसियात ऐसी हैं जो किसी नबी पैगंबर को नहीं मिली। तो चलिए सुनते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने 5 क्वालिटीज ऐसे दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी। उनमें से पहली क्वालिटी ये है कि पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई है। अगली उम्मतों में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे, और मेरे लिए अल्लाह ने पूरी जमीन सजदागाह, जिधर मेरे उम्मती चाहे नमाज डाले। नंबर 2, अल्लाह ताला ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया। जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान, अगली उम्मतों में ये होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी जला के राख कर देते। लेकिन नबी इस्लाम की उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया। सूरतुल अनफाल नाज़िल हुई। तीसरा, 1 महीने के रोब से अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, यानी मेरे उम्मती 1 महीने की मुसाफत पे होना तो काफरों पे उनका रोब पड़ जाता है। वो तो अड़े जैसे मुसलमाना वाली ना मेरे जे ये जो अहले ईमान थे, सही सहाबा ताबईन तबा ताबईन, उनकी बात हो। रोमन एम्पायर डर जाती थी। आप देख ले कैसरे रोम 1.5 लाख का लश्कर लेके अरब की सरजमीन पे आया। उसको पता चल गया कि ये कोई नई दावत खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये सच्चाई है कुरान और हदीस में जो है। तो वो कैसरे रोम ने जब वो 1.5 लाख का लश्कर लेके आ गया तो नबी इस्लाम ने फिर नफीर आम कर दी थी। सूरह तौबा नाजिल हुई है ना गज़वा तबूक के बारे में, आपकी जिंदगी का आखिरी गज़वा। तो ये पहला और आखिरी मौका था जब अनाउंसमेंट हुई कि जो इस गज़वे में शरीक नहीं होगा वो मुनाफिक तस्वुर होगा, इल्ला ये कि कोई मरीज है, कोई माजूर है या औरतें। तो 30,000 का सहाबा का लश्कर लेके, और वो लश्कर भी क्या था कि ये ऐसे थे जिनके पाँव में जूतियां भी नहीं थी, और वहां 1.5 लाख की रिजर्व्ड आर्मी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ। ऑलमोस्ट आप समझ ले 15-20 दिन का रास्ता था पैदल रेगिस्तान के अंदर। 700 किलोमीटर दूर था तबूक। आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। यहां से नबी इस्लाम चले हैं, उधर से कैसरे रोम जो बदमाशी के साथ पहले आके बॉर्डर में बैठा था, वो अपनी फोर्स में वापस चला गया, वरना जंगे यरमूक वहीं पे हो जानी थी। तो अल्लाह ने 1 महीने के रौब से मदद फरमाई। 3 चीजें हो गई, यानी जमीन सजदा का, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज, 5 खुसूसियात। जमीन सजदा का, माले गनीमत हलाल कर दिया गया, 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, और चौथी चीज फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने अगले अंबिया को कौमों और कबीलों की तरफ भेजा था, मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा है। उसकी वजह से मुझे याद आया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मुझे सारी इंसानियत। और 5वीं चीज, अल्लाह ताला ने मुझे शफाअत का इज़्ज़त दिया है। ये 5वीं खुसूसियत है जो मुझसे पहले ये 5 खुसूसियात किसी पैगंबर को नहीं मिली। इसके अलावा भी खुसूसियात है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है नबी इस्लाम की 8 खुसूसियात। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक और खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत मेरे ऊपर फरमा दी है। नबूवत अपने आखिरी दर्जे में मेरे ऊपर मुकम्मल होगी। ये नबी इस्लाम की खुसूसियत इसी सूरत में है कि आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आना, वरना तो खुसूसियत ना रहती। अगर ये किसी खास टाइटल का नाम होता कि जी बाद में भी पैगंबर आते रहे तो वो टाइटल अपनी जगह कायम रहेगा, तो वो तो सारे पैगंबरों को फिर टाइटल मिल जाता है। तो ये 6 खुसूसियात, उनमें से एक खुसूसियत के सारे जहान वालों के लिए, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, लेकिन हदायत वही पाएगा जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुरान से, नबी इस्लाम की मुबारक तालीमात से हदायत उसे मिलेगी जो खुद भी चलना चाहे। मुझे डॉक्टर सरार साहब की बात याद आ गई। बयानुल कुरान आपको पता उन्होंने रिकॉर्ड कराया ना, जब आखिरी लेक्चर आया ना 108 नंबर, जिसमें ये पारा नंबर 30 मुकम्मल हुआ। उनके 108 लेक्चरों में हुआ, हमारा 334वां चल रहा है, 3 टाइम से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो एंड पे उन्होंने कहा मैं दुआ करवाता हूँ, लेकिन दुआ कराने से पहले उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा ये दुआ उसी के लिए है जो वाकई चेंज होना चाहता है। अगर दुआ करते वक्त आप ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे दीन इस्लाम पे चला दे,
اے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا دے، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہیں چلا ہی نہ دے، داڑھی رکھنی نہ پڑ جائے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہی نہ پڑ جائے. تو انہوں نے کہا پھر یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جس طرح امام مرشد کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اگر واقعی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ دعا کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹین سے کروا دوں گا، آپ بھی روٹین سے کر لیں. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی ہستی میں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خود سیدھا ہونا چاہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ نے رول بنا دیا، جو خود سیدھا ہونا نہیں چاہے گا اسے اللہ بھی سیدھا نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ نے کہانیاں کرائی ہیں، دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے، یہ کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر. اللہ نے توفیق اس کو دینی ہے جس نے کوشش کرنی ہے.